बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम शहर शकरगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शबीर साहिब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनसे बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक़ वो क्या राय रखते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि जगह जगह इंसाफ मांग रही है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे क्यों निकाला, और ये जगह जगह कह रहे हैं जाके कि रात को अदालतें क्यों लगीं। दूसरे लफ्ज़ों में इनका भी यही कहना है कि हमें क्यों निकाला। ये क्यों निकाला वाला लफ्ज़ हर सियासतदान के लिए होता है। इसी तरह आज चंद वज़रा ने, एक वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि कुछ दिनों बाद हम वहीं आपको खड़े नज़र आएंगे जहां पे थे। मतलब कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे पास फिर आने वाली है। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का लंदन का इजलास ये बता रहा है कि इलेक्शन का अभी कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब आसफ़ अली ज़रदारी ने भी यही कहा कि अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते, अभी हमने कुछ इदारों के मुतल्लिक़ करना है, कुछ उसके बाद करेंगे। तो आज डॉक्टर हाफिज़ शबीर साहब से पूछेंगे कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कब तक मुतवक्के हैं या फिर क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब वाला क्या हाल है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस वक्त बिगड़ गई है और मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त इक़्तिदार में है, तो क्या इक़्तिदार इनके लिए बेहतर साबित होगा या फिर आवाम इनसे दूर होती हुई नज़र आएगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात अवाम के दूर होने की या पसंदीदा फैसले करने की या अवाम को रिलीफ देने की नहीं है। बात यह है कि इमरान खान की वजह से जो पाकिस्तान है वो तबाह होता जा रहा है। ऐसे ही समझ लें कि जैसे किसी भैंस को भेड़िया खा रहा हो और दूसरे लोग जो उसे बचा सकते हों वो देखें कि ये भैंस तो कमज़ोर हो गई है, हम इसको बचाएं या ना बचाएं। तो बाकी पार्टियों ने इमरान खान को अदम एतमाद करके इक़्तिदार से बाहर ले जाकर उस पाकिस्तान को बचाया है। जैसे भेड़िए को किसी भैंस को बचाया जाता है, भेड़िए से किसी भैंस को बचाया जाता है। तो ये बात नहीं है कि लोगों को कितना रिलीफ होगा, बात ये है कि पाकिस्तान को कैसे बचाया जाए, मुआशी लिहाज के तौर पर, लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर, और बदनज़मी के से बचाना था और मईशत को भी बेहतर करना है। ये अगर जो हम तवक्को करते हैं कि वो दूसरे आ जाएंगे, कल ही कीमतें आधी हो जाएंगी, मुल्क की मईशत बहुत मजबूत हो जाएगी, फौरी हो जाएगी, ये तो नहीं होगा। होगा ये कि कुछ टाइम लगेगा और मजबूत बुनियादें शुरू होगी मईशत की। फिर 2-4 महीने के बाद इसको रुकावट लगेगी और रुकावट के बाद जो है डॉलर भी नीचे आएगा, जो हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो भी ऊपर जाएगा, महंगाई भी खत्म होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुस्लिम लीग नून और दूसरी 12-13 जमातें जिस तनदही के साथ, जिस सोच के साथ दिन रात काम कर रहे हैं, लगता है कि ये बहुत सारी कोताहियों पर और बहुत सारी कमियों पर जो इमरान खान की हुकूमत में रही हैं और मईशत की कमजोरी रही है, उस पर काबू पा जाएंगे। देखें ना, 4 साल में मेट्रो बस जो पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक जानी थी 4 साल तक नहीं चल सकी। शहबाज शरीफ ने आते ही 4 दिन में उसको चला दिया। वो लोड शेडिंग जो 15 से 18 घंटे डेली शुरू हो गई थी,
वो तकरीबन ख़त्म होने को है, बल्कि हो ही गई है। अब थोड़ी बहुत कहीं टेक्निकल वजूहात की वजह से होती है, अदरवाइज इतना बड़ा रिलीफ ये मई जून जुलाई में अगर लोड शेडिंग पे काबू कर लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। अभी रातों रात लंदन पहुंचना सारी जमात का और सर जोड़ के बैठना, किस तरीके से मैशत बेहतर हो सकेगी। जरदारी जैसा बूढ़ा आदमी भी इस बात पे लगा हुआ है कि किस तरीके से जो है वो मुल्क को बचाया जा सकता है। 13 जमातें चीख चीख के इमरान खान को कह रही हैं कि ये रवैया ख़त्म करो, जनाब माशाल्लाह लग जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं खूनी इनकलाब आ जाएगा। ये रवैया ख़त्म करके हमारे साथ सर जोड़ के बैठें और इंतखाबी इस्लाहात खुद साथ मिल के करें, ताकि कल को किसी को ये मौका ना मिले कि वो शोर मचाए कि ये इलेक्शन नहीं धांधली हुई है। तो आज टाइम है, और ये कह देना कि ये मैं नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा, ये रफड़ी लोगों का काम है, ये हुक्मरानों का काम नहीं। जो मुल्क और कौम को साथ लेके चलते हैं वो फिर ही जाके मुल्क और कौम संभाले जाते हैं, फिर ही जाके मुल्क तरक्की करता है। ये लड़ाइयाँ लड़ने से, धमकियाँ देने से, अवाम के जज्बात को उबारने से, और सबसे बुरी बात अवाम को धोखा देने से, वो जो कर नहीं सकते उसके नारे मारते हो। 100 करोड़ लोग जो है वो ये कर लेंगे, हम इतने 100 करोड़ डॉलर जो है वो बाहर से ले आएंगे, हम जो है वो जनाब 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, हम 50 लाख घर बना देंगे, हम लोगों का कर्जा खत्म कर देंगे, बाहर से लोग नौकरियां लेने पाकिस्तान आएंगे। कितने झूठे नारे मारे, कितना धोखा दिया, खुदा के लिए अब भी समझ जाओ और ये धोखा देना छोड़ो और कौम को सच बताओ कि हमें कौन सी चीज महंगी करनी है, इसमें शोर ना बचाओ। पहले मईशत बेहतर करनी है, जब मईशत बेहतर होगी तो फिर रिलीफ मिलना शुरू होगा। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये अचानक लंदन का दौरा, और फिर ये बात तो मैं समझता हूँ वीडियो लिंक पे भी हो सकती थी, तो फिर इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है कि पूरे वफद को साथ लेकर जाना एक शख्स के बुलावे पे, जिसका अभी हुकूमत से कोई तल्लक नहीं है, और फिर अभी पाकिस्तान में दाखिला भी उनका नहीं है, तो फिर एक शख्स के कहने पे ये इतने लोग चले गए हैं, तो क्या ये खजाने का नुकसान नहीं है? वो एक शख्स नहीं है, वो पूरी कौम का लीडर है, पूरी इस्लामी दुनिया का लीडर है। वो ऐसा शख्स है जिसने 3 दफा वज़ारत उज़्मा निभाई है, 3 दफा उसने 4 दफा अपोजिशन निभाई है, उसके पास तजर्बा है, वो वजीर खारजा रहा है, उसके पास साथदार बैठा है, उसने मईशत को संभाला दिया है। उसके दौरे इक़्तिदार में 2013 से लेके 2018 तक कीमतें नहीं बढ़ी, वो सबका सब स्टेबल रहा। उसने 100 से ज्यादा डॉलर को नहीं जाने दिया, उसने 90-80 रुपए लीटर से ज्यादा तेल नहीं होने दिया, बिजली महंगी नहीं होने दी। पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था, 18-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, उसने वो सारी लोड शेडिंग खत्म की। कितनी थी वजीरिस्तान में गड़बड़ थी, शुमाली वजीरिस्तान में गड़बड़ थी, और जनूबी वजीरिस्तान में गड़बड़ थी, सब पे कंट्रोल किया। रद्दुल फसाद जैसे जो है वो काम शुरू कराए, फौज से काम लिया। कराची क्रिमिनल दुनिया में डूबा हुआ था, वहां की मईशत बैठ गई थी, कारोबारी लोग वहां से भाग रहे थे। उसने सब क्रिमिनल को क्रश किया, रेंजर से काम लिया। उन्होंने एजुकेशन में जो भर्तियां की मेरिट पे की, उन्होंने जिस काम को भी हाथ डाला उसमें सुरखरू हुए। पाकिस्तान में मोटरवेज चलाई, पाकिस्तान में लाहौर को उन्होंने दुनिया का खूबसूरत और बेहतरीन शहर बना दिया। उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को दुरुस्त किया, उन्होंने बिजनेसमैन को खुश किया, उन्होंने जिम्मेदार को खुश किया, उन्होंने मजदूर को खुश किया। वो खुशहाली थी और सस्ती चीजें थी, ये सारा कुछ उसके पास तजर्बा है। ये तो 10-20 वज़रा नून लीग के तमाम जमातों को उसके पास जाना चाहिए, उससे रहनुमाई लेनी चाहिए। बताइएगा ये इलेक्शन आपकी नज़र में कब हो रहे हैं? जल्दी होने चाहिए या लेट होने चाहिए? जैसा कि कल ख्वाजा आसफ ने बात की तो उनकी बात का एक इशू बन गया, लेकिन साथ ही आसफ अली जरदारी का भी बयान सामने आ गया कि हम अभी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। तो इसमें क्या होना चाहिए? देखो जी, उर्दू का मुहावरा है जल्दी काम खराबी का। पहली तो बात यह है कि किसी बात की जल्दी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आईन के मुताबिक देखा जाए तो 5 साल के बाद ही इलेक्शन होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये इलेक्शन की क्या पड़ी है, मुल्क को संभालें, जहां मुल्क का फायदा हो। जल्दी इलेक्शन में फायदा है तो जल्दी करा ले,
और इन टाइम कराने में फायदा है, इन टाइम करा ले। बात तो ये है कि ये जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, इसको संभाला जाए और ऐसी सलाहत कर ली जाए जिसके बाद अगले 5 साल जो हैं जिसको भी हुकूमत मिले वो आराम से चैन से कर सके, सोच सके और मुल्क की बेहतरी कर सके। और खुदा शाहिद है, इमरान खान के पास वो जो बकवास करने वाले बहुत लोग हैं, खप डालने वाले बहुत लोग हैं और सोशल मीडिया पे झूठ बोलने वाले बहुत लोग हैं। उसके पास प्रोपेगेंडा बहुत है, उसके पास बेवकूफ़ नौजवान भी मौजूद है। जो अक्लमंद नौजवान है वो उसकी तरफ नहीं है। आज तो डॉक्टर्स भी उसे छोड़ गए हैं, इंजीनियर उसे छोड़ गए हैं, पढ़े लिखे लोग छोड़ गए हैं, प्रोफेसर छोड़ गए हैं। कोई एक बंदा जो मुस्लिम लीग नून का उधर गया होगा बताओ। ये इकट्ठे कर लेना तो मालो सवाब का मामला है। ये इंतजार और मसले हैं कि जनाब कहीं 5000 इकट्ठा किया, शो 50,000 कर दिया और वो मीडिया को खरीद लिया और मीडिया भी जो है उसका साथ देता रहे। लेकिन अब तो मीडिया वाले भी, बहुत सारे मीडिया वाले, मैक्सिमम मीडिया जो है वो हकायक को सामने ला रहा है और हकायक पेश कर रहा है। वो नून लीग पे भी तनकीद करता है, पीपल्स पार्टी पे तनकीद करता है और इमरान खान पर भी तनकीद करता है। बहरहाल हमें इन बातों से अब निकल के सिर्फ और सिर्फ यक नुकाती एजेंडे पे अमल करना चाहिए। वो एजेंडा क्या है? पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कैसे बेहतर करना है। हाँ, एक बहुत बड़ी चेंज आई है, वो ये है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसने इस दफा जो है सियासत में हिस्सा नहीं लिया और नहीं लेना चाहिए। ये आइन की जो है फतह है। डॉक्टर साहब, आखिरी बात ये पूछना चाहूँगा कि पहले शेख रशीद ने भी यही कहा कि खूनी जंग देख रहा हूँ मैं पाकिस्तान में, खूनी हालात देख रहा हूँ। आज बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा कि हम अगर ऐसे काम ना चला सीधे रास्ते पर तो हम ये देख रहे हैं कि आने वाला वक्त खूनी हालात पैदा कर सकता है। तो आप क्या कहते हैं? असल बात यह कि शेख रशीद की ही लगाई हुई आग है। वो जब कहता था जिला दो, गिरा डाल लो, मार दो, इमरान खान खुद कहता था, खुद जिलाए हैं इसने हमारे जो हैं वो जो वापडा के और टेलीफोन के बिल जिलाए हैं। ये कहता था कि जो बिजली महंगी हो तो समझो वजीर आजम चोर है, फलां चीज़ महंगी हो तो वजीर आजम चोर है, रेलवे का हादसा हो जाए तो समझो रेलवे वजीर चोर है। ये सारा कुछ इसके यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। तो असल में बात यह है कि इमरान खान जिस राह पे चलना चाह रहा है, जो बातें करता है, लड़ाइयाँ जो होती हैं इस ज़बान की गलत बयानी से लड़ाइयाँ होती हैं। इन्हें शुस्ता, मीठी और बाइखलाक और मुदल्लल ज़बान जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ये ज़बान जो है ये मदीना वालों की ज़बान नहीं, ये तो ज़बान जो है चंगेज़ खान की ज़बान है। ये ज़बान जो है ये और जो फितना परवर लोग हैं उनकी ज़बान है। ये ज़बान जो है हिटलर की ज़बान है। इमरान खान जितनी गंदी ज़बान लेके वज़ीर आज़म बना है, इतनी गंदी ज़बान लेके आज तक कोई वज़ीर आज़म नहीं बना। किसी को चोर डाकू कहना, फिर अपनी हुकूमत के में होते हुए किसी चोर डाकू को सजा न देना, इससे बड़ी बेईमानी और क्या हो सकती है। हाँ, ये उनको पकड़ता, उनकी चोरी निकालता, साबित करता, सजा देता। हम लोग भी आज इसके साथ होते कि इसने कोई इंसाफ की बात की है। वो बातें मुंह से इंसाफ की करता है और अंदर से गंदा है। और उसने अपने साथियों को किसी को भी कोई सजा नहीं दी। जुल्फी जो है वो पैसे लूट के चला गया। दवाइयाँ जो है 500 गुना महंगी हो गई, किसी ने पूछा। चीनी स्मगल हो गई, किसी ने पूछा। गंदम स्मगल हो रही है, महंगी हो रही है, किसी ने पूछा। आटा डबल ट्रिपल महंगा हो गया, किसी ने नहीं पूछा। मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, किसी ने नहीं पूछा। इसने तो किया ही कुछ नहीं। ऐसी नकम्मी, नहल, नालायक और बेईमान हुकूमत आज तक कभी पाकिस्तान में नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, आपने सुना कि डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शब्बीर साहब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कारकर्दगी से मुतमिन भी नज़र आए और कहा कि इमरान खान ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, शायद ही उसका सारा पूरा करना बहुत मैं समझता हूँ दूर है, क्योंकि इस नासमझ हुक्मरान ने हाफिज शब्बीर साहब का कहना है कि मुल्क को तबाही की तरफ लेकर गया है ये। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि अरसा दराज से हुकूमत करती चली आ रही है, ये मुल्क को बेहतरी की तरफ बहुत जल्द लाएगी। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।